और आप सबको एक बार फिर ईद मुबारक। खैर मुबारक। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे अपने सेगमेंट फिल्म किताब और लोग से, और आज की फिल्म एक बार फिर मुन्ना भाई MBBS। सर आज के दिन इसकी कोई ख़ास वजह? हमने हिसाब किताब किया, गुज़श्ता एक साल के दौरान जी हमने बेशुमार फिल्में की, किताबें की। फिल्मों में नंबर 1 जिसको पजीराई मिली वो मुन्ना भाई MBBS जी। तो हमने सोचा ईद पर फिर ऐसी फिल्म होनी चाहिए जो लाजवाब हो, मज़ेदार हो। वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। ईद मुबारक बहुत बहुत आप सब लोगों को भी। डॉक्टर साहब आपको खास तौर पे खैर बहुत मुबारक। अच्छा सजाया हुआ, इतनी लाइटें लगा ली, बहुत खर्चा किया लगता है। ये राजकुमार हिरानी साहब हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना खर्चा कर लिया। कोई 150 फिल्में बना लेता मैं इस बजट में, जो इसने लगा दिया आपने ईद के शो में। यार कोई दिमाग काम करता है? क्या मतलब? ये लाखों रुपए फुल पे कौन लगाता है? ये मुरझागा 3 दिन की कहानी है इनकी। अच्छा, लाखों नहीं है, मैंने बहुत कम पैसों में ये बड़ा खूबसूरत सादगी के साथ इसको खूबसूरत बनाया। आप में और संजलीला बंसाली में बुनियादी फर्क पता क्या है? क्या है भाई? वो बड़ा एहतमाम करता है, उसके एक शॉट से पता चल जाता है कि उसकी फिल्म है। आपकी फिल्म सिर्फ और सिर्फ अच्छी कहानी और अच्छी परफॉर्मेंस के बल पे चलती है। सेट वेट का आपको पता ही नहीं होता क्या है, कॉस्ट्यूम्स आप जानते ही नहीं क्या है, लाइट्स एंड शेड्स यू हैव नो आइडिया, और आप हंसे चले जा रहे हैं। यानी कि पागल हूँ मैं, सीधे मायने में ये कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट देके, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में देके मैं यहाँ ये सुनने आया हूँ ईद वाले दिन कि मैं पागल हूँ। ये मैंने नहीं कहा, ये नहीं कहा। मतलब तो यही है ना? कहा तो ये जाता है कि पैच एडम्स से आपने अडेप्ट की है ये, लेकिन मुझे लगता है कि एक एपिसोड था थ्रीज कंपनी का जिसमें वो अपने किसी बुजुर्ग को इम्प्रेस कर रहा होता है डॉक्टर बन के कि मैं डॉक्टर हूं। तो ये कहानी बिल्कुल उसी की अडेप्टेशन लगती है, पैच एडम्स से ज्यादा उसके करीब है। हाँ वो देखी है, थ्रीज कंपनी, बड़ा उम्दा प्रोग्राम है वो। बहुत अच्छा टीवी शो। इसकी मेन वजह बताऊं? जी। क्योंकि भाई इसमें नॉन स्टॉप कॉमेडी थी, 3-4 शानदार कैरेक्टर थे, वही लेके चल रहे थे। मेन कैरेक्टर कौन था? मेन कैरेक्टर एक ही था। कौन था? नाम बताएं ना। लेकिन बहुत अच्छा एक्टर है वो। आप यहाँ पर राजकुमार हिरानी बन के बैठे हुए हैं और आपको पता ही नहीं है कैरेक्टर था वो। आपने होमवर्क नहीं कर रखा? अब मर गया वो। जी मर गया, 2003 में मर गया था। जॉन रिटर उसका नाम। जॉन रेटर। आपको क्या हुआ है? आप तो सो रहे होते हैं हमेशा। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ? ਇਹ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਸਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦ ਭਾਈ ਜੂ ਰੱਟ ਲਾਈਏ। मैं उठ गया। नहीं, क्या कहा? क्या उसने? कहना उठो, आंखें खोलो, हम किसी के गुलाम नहीं है। वाह वाह वाह। और आप इस पे उठ गए? मैं और की करता, वो शोरी ना मचाना है। चले फिर सो जाएं आप। नहीं हुन मैं उठ गया, हुन मैं नहीं सोंदा। क्यों? क्या वजह क्या है? और मैं अहद कर लिया है, मैं वादा कर लिया है, मैं ओथ ले लिया है। किस बात का? हम किसी के गुलाम नहीं है, हम किसी के नौकर नहीं है, हम करप्शन नहीं होने देंगे। तो कर क्या लोगे? तुम तो हिल ही नहीं सकते। और जे मैं जाग गया वह ना तो फिर मैं खलो भी जाऊंगा। अच्छा जी, आप मिलवाइए ना अपनी कास्ट। भाईजान आप इधर ध्यान करोगे तो मैं बुलाऊंगा ना। ये रीच का बच्चा टाइम खा गया सारा, बुलाने वाला था। हाँ भाई आ जाओ हीरो, हाँ दोनों आ जाओ शाबाश। आओ जी मुन्ने खा जी, चलो यार चले। ईद मुबारक आफी, क्या हाल है आपका? कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको कैसा लग रहा है? आनंद भाई! आनंद भाई! और यार पागल तो नहीं हो गया तू? मैं जाग गया फिर जगाई जा रहे हैं। मैं बस ये चेक कर रहा था कि वाकई जाग रहे कि नहीं। एवं नहीं लोग तेरे खिलाफ होए, एवं सारे तंग करते रहने। आई एम सॉरी आनंद भाई। वैसे मुन्ना भाई ने तारीखी किरदार अदा किया। ये आनंद जागने वाला नहीं था, 75 साल से सोया हुआ था। पता नहीं क्या पीकर क्या फूंका है उसने इसके कान में कि इस मुल्क के करोड़ों आनंद भाई यक जाग उठे। यार आफी कैसी गुजर रही है ईद? हंसो नहीं, बताओ ईद कैसी गुजरी? बहुत अच्छी गुजर रही है। आनंद भाई सो आनंद भाई जाग गया, मुझे लग रहा है इन्हें मार के बेहोश कर लेना उन्हें। आफी तुम बताओ मेरा मुस्तकबिल क्या देखते हो? आपका मुस्तकबिल ज्योतिषी तो बहुत अच्छा देखते हैं, मुझे भी बज़ाहिर बहुत अच्छा नजर आता है। तुसी भी एक ज्योतिषी टाइप ही है हो। नहीं वाकई बड़ा कमाल का जायचा बना है इनका। की बनया कि बस प्लानिटरी मूवमेंट जो होती है वो इसके हक में जा रही है। लेकिन ये अस्थाना साले का कुछ करना पड़ेगा। अच्छा जी, अगले कैरेक्टर को बुला। जनाब हाँ भाई डॉक्टर आस्थाना आ जाओ भाई।
आई एम डॉक्टर आस्ताना। ओ जाने जाना, जरा रुक जाना। बस ये यही बातें करता है साला। डॉक्टर आस्ताने, अच्छा तुमको आस्थाना बनाया, खोतियाना नहीं बनाया। ऐसे में कैसा लग रहा है जनाब? बहुत अच्छा बिल्कुल। बेहतरीन। टैटू तो नजीर टिड्डा लग रहे हैं। अच्छा वैसे एक बात है, जी, आपको सबसे अच्छा काम किसका लगा? सिर्फ संजय का कमाल का काम था। जो डॉक्टर आस्ताना से नाल जिन्हें बाकी सारे के सारे बहुत अच्छे एक्टर्स थे, वो यही करते, लेकिन संजय स्टूड आउट। उसने हैरान कर दिया सबको। वरना लोग कहते थे कि एक ही तरह का बड़ा स्टेरियोटिपिकल सा एक, लेकिन उसने तो वाकई झंडे गाड़ दिए। मैंने एक तवील अरसे बाद कोई कैलिबर वाली इंडियन फिल्म देखी थी। आपने वो एक्टर नहीं देखा जो संजय का भी बाप है? हाँ, वो भी अच्छा है। वो किधर है, किधर? हाँ भाई, बापूजी आ जा भाई, लेट हो रहा, जल्दी आओ। ओ बेटा, मेरी बात मान के चलता रहता तो कुछ ना कुछ इसका बन जाना था। इसने अपनी मर्जियां बहुत की हैं, अब भुगत रहा है ना, हमें भी जलील करवा रहा है साथ। अच्छा ये अब भुगता क्या होता है बाबू? नफरत हो गई है मुझे तुमसे। आप जादू की झप्पी दे दो बाबू। ओए छोड़ दे जादू की जप्फी। अच्छा, जादू की जप्फी की भी एक हिस्ट्री है कि ये इतना इमोशनल हो गया अब्बे के साथ, सचमुच इमोशनल हो गया, और डायरेक्टर ने कट भी कर दिया तो इसने छोड़ा नहीं बाप। जी ऐसे ही। मतलब उसे माँ याद आ गई होगी उस वक्त। आपको कैसा लगा मेरा बेटा? बड़ा काम किया इसने। ओ ऐसा क्या काम कर दिया इसने जो आपको भागे है ये? 75 साल से सोई अवाम को जगा दिया उसने। ओए इसने जाग के कौन सा ऐसा तीर मार लिया अवाम ने? ये 4-5 दिन के रोले हैं, सड़कों पे खज्जल होंगे, फिर सो जाएंगे घरों में जाके। बाबूजी आप देखो तो सही, आनंद भाई जागे कि नहीं? ये सरकट ने तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दिया इसने। उल्टे सीधे मशवरे देते रहे उसको। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। मुझे कुछ भी बोला नहीं कि सरकट को हाथ नहीं लगाना बाबूजी। बाबूजी ओ बकवास बंद करो अपनी ये। अच्छा जी, आनंद पता है किसको ट्रिब्यूट है? आनंद नाम कहां से लिया गया? कहां से जी? राजेश खन्ना की फिल्म थी आनंद। आनंद बाबू। आनंद बाबू। आनंद बाबू। तो उसे ट्रिब्यूट के तौर पे मरीज का नाम आनंद रखा गया था। आनंद कैंसर पेशेंट होता है, और जिंदगी कैसी है पहेली, क्या क्या गाने थे उसमें। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, वाह। उस फिल्म के तो कमाल गाने। सलील चौधरी के करियर बेस्ट गाने। अच्छा, सबसे बोर फिल्म में मुझे इसका कैरेक्टर लगा, आपको पता है? इसका इसका कहानी वाकई काफी बेहुदा सा कैरेक्टर। एक बात भी लॉजिक के साथ नहीं की इस बंदे ने। मैं 2 सीनों में आया हूं। दो सीना चाहे ने जो प्रोटेक्शन ਦਾ ਸੀ ਸਭ ਖਾ ਪੀ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲਾ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। क्यों ਬੋਤਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। इतना बोर किया? ਲੈਂਜ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਕਰੀਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨੂੰ। क्या बनेगा मेरे बेटे का? मैं तो इसकी तरफ से बहुत परेशान हूं। आप ना परेशान हो, क्यों? ये इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करके दिखाएगा आपको। देखिएगा तमाशा। आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? इलेक्शन होती इलेक्शन के अलावा और कोई चाराकार नहीं है। आपके बेटे ने अवाम को जो अपने साथ में ला लिया है, पीछे लगा लिया, और ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को, ये नादिर है। इसकी मिसाल पहले थी नहीं, और इसने बहुत सौ को सोचने पे मजबूर कर दिया है, परेशान कर दिया है, और बैकफुट पे कर दिया। आनंद भाई, आनंद भाई, आनंद भाई। और मैं जाग गया तो जलसे की तैयारी कर ते अपने प्यो नूं कह बहुत ही टै ना करे। अब बस कर दो, जलसे जुलूस 4 दिन की चांदनी होती है, बाद में ये थक थुक के सो जाएंगे सारे। भाई बड़ी मायूसी फैलाता है तेरा प्यो, और इसे कह खुदा का वास्ता है चुप कर जाओ। ओए तुम क्या समझते हो क्या होगा है? सबसे पहले गिरफ्तारियां होंगी चाचा जी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तहरीक चलेगी, फिर वेखण वाले माहौल वेखणगे। ओए आगे क्या होगा? माहौल देखेंगे। ओए माहौल देख के दसांगा, बोर जो कर रहे हैं। वैसे बाबूजी वाकई आप काफी बोर कर रहे हैं। वो काउंटर शॉन्टर किधर है आज आपका? बिल्कुल ही ऐसे आप पूछ रहे, आप साले लगते हैं। ਇਹ ਜੋ ਬੰਦਾ ਡਾਕਖਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। क्यों? ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਥੋੜਾ ਆਇਆ। You call me money order? ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕਰਨ ਵੀ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਂਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਰੇ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਗਨ ਰੱਖ ਕੇ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ नहीं नहीं दादा जी कान पकड़ो कान थैंक यू क्या कहने ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਔਰ ਆਨੰਦ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ हाँ ਇਹ ये बात ਫਿਊਚਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਖਾਬ ਖਾਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਬ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਆਨੰਦ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸੁੱਤਾ ਉਦੋਂ ਕਿਹਦੀ ਘੁੰਮਤ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਸਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੁੰਨੇ ਖਾਂ, बोलो आनंद भाई ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ। बात तो सच है लेकिन बात है रुसवाई की। बात तो सच बोली है आनंद भाई। ओ क्या रसवाई की बात है, एवं तुझे हर बंदे ही भैड़ा लगने लग जाता है। लेकिन बाबूजी आपका तो नहीं बनता मेरे खिलाफ होना। आओ जादू की जब फिरो। मैं कह रहा हूँ कि पीछे चले जा, मेरा मुंह लगाने को दिल नहीं करता जादू की जप्फी। बाबूजी पागल तो नहीं हो गया? मैं जादू की चुम्मी नहीं मांग रहा, जादू की झप्पी मांग रहा तुमने बेड़ा कर किया, तुमने खाना मैंने बात सुने, आप काहे का गुस्सा निकाल रहे हैं? गुस्सा ये इन्होंने खुद ही खिचड़ी पकाई है, बड़ा को फंसा रहे हैं बीच में। ऐसे नहीं बच सकते आप। खिचड़ी बिचड़ी किसी ने नहीं पकाई, जो कुछ किया आपने किया है। आनंद भाई आगे आओ। आगे आओ आनंद भाई। आनंद भाई वकील ਅੱਜ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੌੜ ਲਾ ਗਏ? ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸੌਂਦਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਕੌੜਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਭੰਗ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਵਾਈ है। वाकई शकील साहब, उसे पता नहीं कोई मनशियात पे लगा रखा था इन कमबख्तों ने। वो तो इसलिए सोता रहा, जो भी आया अजीब बात करके, कोई डफांग कोई फ्रॉड करके। और वो चूंकि अनपढ़ था बेचारा, टगा था, गुड फेथ में हर एक की बात पे यकीन करता रहा और सोता रहा। लेकिन वो कहते हैं ना जी, पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। हाँ, लेकिन हर केस पे ये बात मुंतबिक नहीं होती। पीपल में फर्क होता है। ये बेचारा तो बिल्कुल ही अनपढ़ उजड़ था, अभी तैयार ही नहीं था आजादी के लिए। और सबसे बड़ी बात ये कि पैदा होते ही यतीम हो गया। आप कंपेयर करें ना दूसरों के साथ, तो इसलिए थोड़े कहे को ज्यादा समझे। उसके बाद फिर सो गया, क्योंकि चॉइस ही कोई नहीं था, क्या करता। अब भी इत्तेफाक से उठा है। इत्तेफाक नहीं, उन्हें खापी है नहीं पाई। आनंद भाई उठ गया। और ये किसी ने प्रीएम्प्ट नहीं किया था कि उठ जाएगा। मेरा साथ मत छोड़ना भाई, मेरा साथ मत छोड़ना, मेरा साथ मत छोड़ना, मेरा साथ मत छोड़ना। ओहो, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਰੋਣ ਦੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਡਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। आफ्ताब साहब इन्हों बाज करा लो। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਰੋਹ ਵਾਲੇ ਕੋ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਜੂਸ ਕੱਢਦੇ। ओ खलो तू बुलाया ना। तो दिन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ चाहिए। वेलकम बैक। जियो रूबा, खबर है कि 100 से जायद बुजुर्ग शहरी स्काई डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने में नाकाम। एक कोशिश करना ही ज्यादती थी मेरा ख्याल। क्यों यार? नहीं, इससे पहले हो चुकी है। कुछ साल पहले इलिनॉय में एक रिकॉर्ड कायम किया था। 107 बुजुर्गों ने इकट्ठे छलांग लगा, फिर उसके बाद 60-70 लोगों ने दोबारा वही रिकॉर्ड तोड़ा। ये कोई ऐसी बात नहीं है। फॉर्मेशन होती है कि जब आप जंप करें तो 1 मिनट के अंदर अंदर आपको इकट्ठे पूरा कोई ना कोई चीज बननी होती है। कुछ इसमें स्नोफ्लेक का थीम था, कॉन्सेप्ट था, वो नहीं बन सका क्योंकि एक बाबा जो है ना उनमें, हाँ जी, खंग पे है। वो खंग पे। बाय द वे, वेयर इज नागी टुडे? सर वो आज छुट्टी पे हैं। ਲੇਕਿਨ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖੂਬ ਹੈ यार ਮਾਸ਼ਾ। बब्बू आज आप बहुत अच्छे लग रहे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਂਸਰ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਿਆਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਬੱਬੂ। थैंक यू। 7-8 ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪਾਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ। फजूल लफ्ज है ये। सखावत साहब महंगा सूट है ना जुगत नहीं नहीं, ਇਹ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰग ਇੰਜ। अच्छा जरा खड़े होके दिखाना, इसकी एक साइड नीची है, एक ऊंची। ये फैशन है भाई। खाना जरा। ये दे और जरा ऊंची हो, कुर्सी पे खड़े हो सकते हो। ਇਹ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦਰਜੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸੀ। थोड़ा सा ऊपर कर दो। नहीं नहीं, ये फैशन है। ये सर देखिए, शहबाज शरीफ की एक तस्वीर है, बिल्कुल कोट इस तरह था। हुण सर अच्छा, हुण
बहुत अच्छा है। वेरी गुड वेरी गुड। पता है ये खूबसूरत क्यों लग रहा है? क्यों? इसके नीचे ग्रीन कलर। हाँ, इसके कुर्ते अगर ग्रीन ना ना ये होता। मैं भी ऐसे तो लिया, मैं पागल हूँ। रिचनेस इसकी ग्रीन की वजह से। और पॉवर्टी इसकी बब्बू की वजह से। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਿੱਤਲ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ हाँ ये भी है। इसका एक टाइटल होना चाहिए, पित्तल दा प्यार। अच्छा, नीचे सलवार जो है वो वाइट है या वो नहीं सर, पजामा वो इसी रंग का है? सर मैं आपको दिखाता हूँ, इसी रंग का पजामा। मेहमान को ना मार देना। नहीं मार दे, मैं पागल हूँ, मैं खोता हूँ, वो है बैठा। सर उन बाबू का क्या बना है, वो कहाँ के थे? अमेरिका। सर वो क्यों नहीं बना सके? एक बाबा मैंने बताया बीच में सुस्ती कर गया और 7 अटेम्प्ट्स की उन्होंने। तो उस बेचारे से कुछ हो ही नहीं सका। आखिर में उन्होंने कहा जी अब 8th अटेम्प्ट हम नहीं करेंगे, मौसम खराब है तो आप मेहरबानी करें, वरना ये रिकॉर्ड तोड़ देते। ये एक तंजीम है, स्काई डाइवर्स ओवर 60, यानी 60 साल के। और मकसद ये है बताना कौन सा काम है जो नौजवान करते हैं और हम नहीं कर सकते। ये एक चीज होती है फियर ऑफ फ्लाइंग, एवियोफोबिया। एवियोफोबिया, कि फिजा में जाके जो डर लगता है। या बहुत से लोग हैं दुनिया में जो जहाज में बैठने से बहुत घबराते हैं, और सबसे मशहूर जो मिसाल है वो स्टालिन की है। जी जी। वो इतना जालिम आदमी था, उसने लाखों लोग मार दिए, लेकिन खुद उसको अपनी जान इतनी प्यारी थी कि जहाज में नहीं बैठता था। साउथ कोरिया के जनूबी कोरिया, ਉਹਦਾ सदर भी नहीं हवाई सफर करता, मोटा। वो भी डरता है, लेकिन उसका अपना जहाज है वैसे। नहीं तो जहाज नहीं, उन्हें अपनी ट्रेन बनाई है, हर जगह ट्रेन दे जहाज है वैसे उसका। नहीं है, वो सफर नहीं करता, जहाज है। अच्छा छोटे ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੈੰਦਾ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, फिर जहाज चढ़ जाता है, फिर उत्ते जाकर उन्हें होश आउंदी, फिर जो इस तरह की चीजें मोहल्ले में बहुत होती हैं, खास तौर पे बागड़ियां के आसपास में। ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਏਡੀ ਤੇਜ਼। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲगिरह ਸੀ ना सर, उन्होंने कोट वंडे ने। आपने आज समा का केक नहीं खाया? खाया सर। समा का ब्लू कलर का, इसलिए कि समा का कारपोरेट कलर ब्लू है। ब्लू है और साथ उसके काजू कतली भी थी। तो समा का कारपोरेट कलर ब्लू क्यों है? पता नहीं भाई। सर क्योंकि समा आसमान को कहते हैं और आसमान नीला होता है। आसमान नीला होता है। इतना नीला आसमान नहीं होता, तो लगता आसमान को सट्टां लगियां। इसमें एक चीज़ ये ऐड की जा सकती है कि एयर ट्रैवल जो है स्टेटिस्टिकली सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जी बिल्कुल, सबसे कम हादसात, सबसे कम अमवात एयर ट्रैवलिंग में होती हैं। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि वॉक भी जो है ना एयर ट्रैवल से ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ट्रेन और कार तो दूर की बात है। तो इसके बावजूद सबसे ज़्यादा जो खौफ आता है लोगों को वो जहाज़ के सफ़र से आता है। असल में ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है। नहीं सर, वैसे सब तो पहले उड़न का ख्याल किनू आया सी? जिस बंदे ने पतंग बनाई थी सबसे पहले, चाइनीज। अच्छा वैसे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। चाइनीज बहुत आगे हैं, उनकी सिविलाइजेशन कमाल की है। वो शुरू तो ही बहुत ज्यादा है ना, किसी से जेंज ते होनी है। यार आपने कभी वो किया, वो पकड़ के पहाड़ से छलांग लगा देते फिर उड़ता आगे? बहुत सारे पंगे हैं पुन्नू जो मैंने नहीं लिए। अच्छा जी। हाँ, इसलिए कि इनके लिए 5-6 जिंदगियां बल्कि 10-15 जिंदगियां चाहिए। ये पैराग्लाइडिंग है। वैसे इसका जो पहला ब्लूप्रिंट है, जो इसका पहला नक्शा था, जो पहला आइडिया कंसीव किया, यू नो हु? एक हस्पानवी था अब्बास बिन फरनास। कई साल बाद जो पहला यूरोपीय पैराग्लाइडर था, उसने अब्बास के इस पैटर्न को उड़ाया था। और पैराशूट की इब्तदाई शक्ल पता किसने ड्रॉ की थी? लियोनार्डो डाविंची। डाविंची अच्छा खासा साइंसदान था। ये जो फरनास साहब थे, इन्होंने और क्या किया था? उसने तो और बहुत कुछ किया। उसने शीशा भी इजाद किया था। वो बड़ा नाबगा रोजगार कैरेक्टर था, लेकिन उसके इस मॉडल को इस्तेमाल करते हुए एक टर्क ने बास्फोरस क्रॉस की थी पहली दफा। सर इसने खुद भी किया था कुछ एक्सपेरिमेंट, अपना खुद किया था, कामयाब रहा था, लेकिन इतनी बड़ी छलांग पूरी आबनाए बास्फोरस क्रॉस कर गया। एक तरफ से, हाँ एक तरफ से उड़ा, ये तैर नहीं रहा था, एक तरफ से उड़ा और दूसरी तरफ जाके लैंड किया था उसने। रगीना साहब, आपने कभी जिंदगी में कोई एडवेंचर किया हो? वो हमने ही ड्रामा करने गए मरी, सर्दियों के दिन थे। तो प्रोड्यूसर ने ना सस्ता सा होटल लेके तो वहां हमें ठहरा दिया। प्रोड्यूसर ने ड्यूटी लगा दी कि रोज ड्रामे से पहले एक बंदा